जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज हमने सुबह में एक वीडियो अपलोड किया था जिसका नाम था महात्मा गांधी को लोग देशद्रोही क्यों कहते थे, तो उसी के चलते ये वीडियो जो है उसका दूसरा वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि उनको क्यों देशद्रोही कहते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को देशद्रोही क्यों कहते हैं? महात्मा गांधी को की गलती क्या थी? महात्मा गांधी हिंदू और थे या कि मुस्लिम और थे? महात्मा गांधी को गोली किसने मारी? क्या कारण थी और क्यों मारा, किस वजह से मारा? चलिए जानते हैं इन सभी क्वेश्चन का उत्तर। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर जानिए। महात्मा गांधी एक तो हिंदू थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ नामक स्थान में हुआ था, जिनका नाम है पोरबंदर। और इनके पिता का नाम क्या है दोस्तों? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी को प्यार से महात्मा गांधी ही कहते हैं। इनका पूरा नाम है महात्मा गांधी का मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम पुतली बाई है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के काठियावाड़ पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था। ये हिंदू व्यक्ति थे, ये राष्ट्रवादी थे, ये देशद्रोही नहीं है। लोगों ने इनके ऊपर देशद्रोही का आरोप लगा दिया। क्यों, क्या वजह थी? तो देखिए मेरे दोस्त, 2 नंबर महात्मा गांधी के अंदर ये था कि उनको, महात्मा गांधी के अंदर इतनी दया थी, भावना थी। वो किसी भी व्यक्ति को झगड़ा, लड़ाई कुछ भी देख नहीं पाते थे। उनके ऊपर बहुत ही मोह माया जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा दया होता है। तो उस कलयुग के दिनों में महात्मा गांधी ही एक ऐसी व्यक्ति थी जिनके अंदर दया नाम की कोई चीज़ थी। कुछ भी देखिए, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे जहाँ भी गए हो, वो जनता की भलाई ही किए होंगे, चाहे किसी भी तरह से, चाहे सत्याग्रह हो, चाहे कोई भी उनका एक चीज़ ले लीजिए। तो महात्मा गांधी के अंदर इतनी दया थी जिसकी सीमा नहीं थी। इसी के चलते हुए आदर्शों पे महात्मा गांधी ने, जब भारत का बंटवारा हुआ, जब भारत का बंटवारा हुआ तो सारी दुनिया खुशी मना रही थी, लेकिन महात्मा गांधी हमारे जाके जो झगड़ा हो रहा था हिंदू और मुस्लिम में जो झगड़े हो रहे थे उनको सुलझाने गए थे। और कहाँ पे? जब भारत का बंटवारा हुआ 2 मुल्क, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जैसा जानते हैं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद जिन्ना ने पाकिस्तान को पाकिस्तान राष्ट्र घोषित किया और हिंदुस्तान यानी भारत को पंडित जवाहरलाल नेहरू, या भारत में अनेक प्रकार की सामुदायिक थी, उनको मानने में एक बार जो प्रधानमंत्री थे उनको भी सभापति नहीं माने। और महात्मा गांधी इसके क्या थे? विरुद्ध थे। और इसमें जो लड़ाई हो रही थी, महात्मा गांधी ने सभी दंगों को समाप्त किया। कलकत्ता में पहली बार जब दंगे हुए भारत के बंटवारे को लेकर हिंदू और मुस्लिम में, तो वहाँ गए, वहाँ की दंगा शांत की। इसके बाद वो चले गए दिल्ली में। दिल्ली में भी दंगा हुआ, वहाँ भी शांत हुए, कई दिन नहीं खाए पिए, दंगा शांत हुआ। लेकिन महात्मा गांधी ने इतना कुछ किया कि लोग लड़े ना, आपस में मिलजुल कर रहे। बस यही दुख लोगों को खटक रही थी। मुस्लिम सोच रहे थे, हिंदू सोच रहे थे, सब कुछ गलती किनकी है? महात्मा गांधी की, जो कि सब कुछ जो
दंगे थे पूरी तरह समाप्त हो गए, लेकिन कहाँ मानने वाले हैं। दुनिया का हर 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में से आप 1-2 बच्चे ऐसे होंगे जिनको आप नहीं समझा सकते। ठीक उसी प्रकार से महात्मा गांधी की सब कोई बात पे थोड़ी ना राजी होगा, कोई ना कोई उसमें बेवकूफ हो गई धरेगा। तो ठीक महात्मा गांधी ने दंगे शांत कराए और वो खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि असली वजह क्या थी ये देखिए, हिंदुओं को क्यों बुरा लगा महात्मा गांधी से। वो कांग्रेस के नेता थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो, वो भी जात पात के नाम पर। और बंटवारा ही हुआ है तो जात पे ही हुआ है, धर्मों पर ही हुआ है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन भारत में हर एक मजहब के व्यक्ति रहते हैं। महात्मा गांधी को डर था कि पाकिस्तानी जो रुके हैं, जो मुस्लिम समुदाय इस समय भारत में हैं, उनको हिंदुओं की तरह तोड़ना नहीं दिया जाएगा, इसलिए उनको डर था। हिंदू को लगा कि महात्मा गांधी देशद्रोही वाला काम करें, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके अंदर एक भावना थी, जिस तरह से हिंदुओं को नागरिकता दी जाएगी उसी तरह से पाकिस्तान को भी नागरिकता दी जाएगी। इसी वजह से हिंदुओं में आक्रोश पैदा हुआ। उसी आक्रोश में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नाथूराम विनायक गोडसे। उन्होंने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी अपना सभा जो चर्चा कर रहे थे, करने के बाद उठ गए। उधर से नाथूराम गोडसे आए और महात्मा गांधी के सीने पर 3 गोलियां चलाई। वहीं सुन के मृत्यु हो गई। तो मारने वाला भी एक हिंदू ही था। उन्होंने क्यों मारा? इसी वजह से मारा क्योंकि वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि पाकिस्तानी को उच्च पद दिया जाए और उनको यहाँ से भगाया ना जाए। उनके अंदर क्या थी? एक भावना थी, एक इच्छा थी, उनके अंदर दया था, मर्सी थी, जिसे कहते हैं प्रेम था। हिंदू से था, लेकिन उस समय सबसे ज़्यादा उनको इस डर से था कि जो मुसलमान व्यक्ति हैं उनसे भी उनका प्रेम कहीं जाती था। वो नहीं चाहते थे कि उनको उस तरह का सम्मान नहीं दिया जाएगा। भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है मुसलमानों को उस तरह का अधिकार नहीं देगी जिस तरह से हिंदू को देगी। इसी वजह से उनके हिंदुओं के प्रति आक्रोश पैदा हो गया। इसी चलते हिंदू नाथूराम विनायक गोडसे ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी, बापू यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। उनके मरने के बाद सब कुछ जैसे कि तैसा हो गया। यदि आज वो जिंदा होते तो भारत में जो टैक्स लगा है, भारत कल भी गुलाम था, आज भी अंग्रेजों का गुलाम है और रहेगा आने वाले कई युगों तक। जब तक देश के अच्छे प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे ऐसा ही भारत गुलाम रहेगा। जितना अंग्रेजों ने लूटा उससे कहीं ज़्यादा इसमें नेताएं लूट रहे हैं। उम्मीद है आप लोग को महात्मा गांधी के बारे में समझ में आ गया है, क्या किए कैसे किए। कल का वीडियो भारत के विभाजन पे रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। अपना कमेंट जरूर करिए। जय हिंद।